नमस्कार साथियों, उत्तराखंड की आवाज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका साथी कैलाश सुयाल। साथियों, रामनगर विधानसभा के चिल्किया सेकंड स्थित आंगनबाड़ी केंद्र की तस्वीरें सरकारी दावों पर बड़े सवाल खड़े कर रही है। करीब 12 लाख रुपए की लागत से बने इस नए भवन में पंखे, स्विच और पूरी बिजली की फिटिंग है, लेकिन आज तक बिजली का कनेक्शन नहीं मिला। भीषण उमस में मासूम बच्चों को हाथ वाले पंखे से हवा करनी पड़ रही है। आखिर लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी बिजली जैसी बुनियादी सुविधा क्यों नहीं मिल पाई? पूरी एक्सक्लूसिव पड़ताल देखिए उत्तराखंड की आवाज पर। सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच कितना बड़ा फर्क है, इसकी तस्वीर रामनगर विधानसभा क्षेत्र के चिल्किया सेकंड स्थित इस आंगनबाड़ी केंद्र में साफ दिखाई देती है। करीब 12 लाख रुपए की लागत से बना नया भवन, कमरे में सीलिंग फैन भी लगे हैं, दीवारों पर स्विच बोर्ड भी लगे हैं, बल्ब भी टंगे हैं, लेकिन बिजली का कनेक्शन आज तक नहीं लग पाया। हालात ये हैं कि भीषण उमस में छोटे छोटे मासूम पसीने से तरबतर होकर बैठते हैं और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री उन्हें बिजली वाले पंखे से नहीं बल्कि हाथ वाले पंखे से हवा करती नजर आती हैं। ये तस्वीर सिर्फ एक केंद्र की नहीं बल्कि सरकारी व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कैमरे में कैद ये तस्वीर किसी पुराने दौर की नहीं बल्कि साल 2026 की है। ये वही आंगनबाड़ी केंद्र है जिसे सरकार ने लाखों रुपए खर्च कर तैयार कराया। भवन नया है, पेंट नया है, छत पर पंखे लगे हैं, स्विच बोर्ड चमक रहे हैं, लेकिन इन पंखों में जान फूंकने वाली बिजली आज तक नहीं पहुंची। भीषण उमस के बीच कमरे में बैठे मासूम बच्चे पसीने से बेहाल हैं और सबसे मार्मिक तस्वीर ये है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री गीता मनराल बिजली के पंखे नहीं बल्कि हाथ वाले पंखे से बच्चों को हवा कर रही हैं। सोचिए, जब करोड़ों की योजनाओं के दावे किए जा रहे हों, तब सरकारी केंद्र में बच्चों को हाथ से हवा करनी पड़े, तो विकास के दावों की असल तस्वीर क्या होगी? यह आंगनबाड़ी केंद्र रामनगर विधानसभा के चिल्किया सेकंड क्षेत्र में स्थित है। सूचना पट्ट बताता है कि साल 2024-25 में करीब 12 लाख रुपए की लागत से इस भवन का निर्माण कराया गया। भवन बन गया, बिजली की फिटिंग हो गई, पंखे लग गए, स्विच लग गए, लेकिन 1 साल से ज्यादा समय बीतने के बाद भी बिजली का मीटर नहीं लगा और ना ही कनेक्शन मिला। नतीजा, छत पर लगे पंखे सिर्फ शोपीस बनकर रह गए हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री गीता मनराल बताती हैं कि अक्टूबर महीने से केंद्र इस नए भवन में संचालित हो रहा है। उस समय मौसम सामान्य था, लेकिन गर्मी शुरू होते ही बच्चों की मुश्किलें बढ़ गईं। उन्होंने कई बार विभाग को बताया, ग्राम प्रधान से भी गुहार लगाई, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब मिला, पहले विभाग बिजली विभाग में पैसा जमा करेगा, उसके बाद कनेक्शन लगेगा। तब तक हालात ये है कि बिजली का पंखा छत पर टंगा है और बच्चों को हवा हाथ वाले पंखे से दी जा रही है। गर्मी और उमस का असर अब बच्चों की संख्या पर भी साफ दिखाई देने लगा। गीता मंडाल। अच्छा, क्या करते हैं आप? आंगनबाड़ी कार्यकर्ती। लाइट का कनेक्शन नहीं दे रखा है। लाइट तो पंखे तो लगा रखे हैं, लेकिन लाइट का कनेक्शन नहीं दे रखा है। इसकी वजह से गर्मी बहुत हो रही है, बच्चे भी बहुत कम आ रहे हैं इसकी वजह से। ये विभाग को हमने नहीं लिख के देना था ना, विभाग वालों से मैंने बोला, कई बार बोल दिया कि लाइट लगा दो, गर्मी बहुत हो रही है करके। तो विभाग वाले वो कह रहे हैं कि जब लाइट वाले कह रहे हैं कि जब विभाग वाले पैसा जमा करेंगे बिजली विभाग में, उसके बाद हम लाइट लगाएंगे। वो भी मेरे से नहीं बोला है उन्होंने, मैंने ग्राम प्रधान से भी बोला। ग्राम प्रधान ने बोला वहाँ तुम्हारा विभाग लाइट लगा, पैसा जमा कर दे और लाइट लग जाएगी, ऐसा बोला। केवल 12 बच्चे हैं, 12 बच्चे। टाइम से क्या, अक्टूबर से हम शिफ्ट हुए हैं यहाँ, अभी अक्टूबर से। उसके बाद तो फिर अक्टूबर नवंबर चलो उसका मौसम हो गया था झाड़ू का, और अब इस बार अभी इतनी गर्मी हो रही थी। हाँ, अब अक्टूबर में 1 साल हो जाएगा। अक्टूबर में हुई हूँ मैं यहाँ शिफ्ट, पहले मैं पंचायत घर में थी। यही हम ही पंखा कर रहे हैं। फिर बच्चों को, अब अभिभावक यहाँ आ रहे हैं तो बोलते हैं बच्चों को भेजो, कहा जब तो कहते इतनी गर्मी लग रही है, हम अपने बच्चों को कैसे भेजें। हमने भी तो अपने बच्चों के लिए, चाहे गरीब बच्चा हो या अमीर हो, अपने बच्चों के लिए हर कोई व्यवस्था करता है इसकी लाइट की। पंखा भी लगा रखा वगैरह, हम फर्राटा चलाते हैं, हम कूलर चलाते हैं मैडम, हम नहीं भेज रहे अपने बच्चों को, हम ज़बरदस्ती लाने हो रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि जब कमरे में पंखा ही नहीं चलेगा तो आखिर 2.5-3 साल के मासूम बच्चों को वहां कैसे भेजें। जो सरकार सरकारी आंगनबाड़ी में बच्चों को लाने के लिए अभियान चलाती है, उसी केंद्र में बिजली जैसी बुनियादी सुविधा नहीं है। अपनी 2.5 साल की बेटी को आंगनबाड़ी में दाखिला दिलाने पहुंचे हिमांशु तिरुवा कहते हैं कि वे चाहते थे कि उनकी बेटी को शुरुआती शिक्षा सरकारी आंगनबाड़ी से मिले,
लेकिन यहाँ आकर जो देखा उससे वे निराश हो गए। उनका कहना है कि जब बिजली नहीं, पानी नहीं और पंखे नहीं चल रहे तो छोटे बच्चे इतनी उमस में आखिर पढ़ेंगे कैसे। वे साफ कहते हैं कि अगर यही हाल रहा तो वे अपने बच्ची को यहाँ नहीं भेजेंगे और मजबूरी में निजी प्ले स्कूल का सहारा लेना पड़ेगा। हिमांशु तिरुवा। देखिए, किसी भी हम लोग बात करते हैं कि बच्चों को प्ले स्कूल डालने में 2.5 से 5 साल के बच्चों को हम लोग चाहते हैं मूलभूत जो शिक्षा है वो उनको मिले, बुनियादी जो शिक्षा है। अब उसके लिए आप यहाँ पर आंगनबाड़ी आते हैं, यहाँ पर ना बिजली है ना पानी का कनेक्शन है, और इतनी गर्मी में, मई जून की भीषण गर्मी में, ये जुलाई सड़ी गर्मी का समय हम कहते हैं, और यहाँ पर लाइट का कनेक्शन ही नहीं, तो बच्चे बिना पंखे के यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे। मैं यहाँ पर लेकर आया तो शायद मैं आगे लेकर भी नहीं आऊँ, जबकि हम लोग कहते हैं कि हम लोग प्राइवेट स्कूल्स में डालते हैं। अगर यहाँ पर अगर सुविधाएं अगर होंगी तो हम क्यों प्राइवेट स्कूल्स या प्राइवेट प्ले स्कूल्स में डालेंगे। मैं तो इसीलिए यहाँ पर लेकर के आया था। यहाँ आकर के देखता हूँ तो यहाँ पर तो पानी का ना बिजली का कनेक्शन ही नहीं है, और इतनी गर्मी बिना पंखे के बच्चे कैसे सर्वाइव करेंगे यहाँ पर। तो मैं नहीं करूँगा यहाँ पर। मैडम अब पंखे से हवा कर रही हैं, अब पंखे से हवा मैडम कब तक कर पाएंगी, लेकिन अगर पंखा होगा तो कैसे होगा, उनके भी तो हाथ में दर्द हो जाएगा। सवाल सिर्फ एक केंद्र का नहीं है, सवाल ये है कि आखिर लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी एक बिजली का कनेक्शन क्यों नहीं लग पाया। अगर भवन निर्माण के समय बिजली की फिटिंग हो सकती है, पंखे लगाए जा सकते हैं, स्विच बोर्ड लगाए जा सकते हैं, तो बिजली का मीटर लगवाने में आखिर 1 साल क्यों लग गया। क्या अलग अलग विभागों की फाइलों में बच्चों का भविष्य उलझ कर रह गया। इस मामले में उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष प्रभात ध्यानी इसे सरकार की बड़ी लापरवाही बताते हैं। उनका कहना है कि प्रदेश सरकार विकास के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर बच्चों को बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की प्राथमिकता में शिक्षा और बच्चों का भविष्य नहीं है, और इसी का परिणाम है कि आज आंगनबाड़ी केंद्रों में भी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। संज्ञान में आया है कि चिल्किया के अंदर एक आंगनबाड़ी केंद्र है जो वो बढ़िया, जिसका स्ट्रक्चर है, सारी वहाँ पर कनेक्शन है, बिजली की फिटिंग है, पानी का भी है, लेकिन सरकार के द्वारा भी न तो पानी का कनेक्शन से उसको जोड़ा गया है, न बिजली का मीटर वहाँ पर लगाया गया है, वहाँ पर लाइन उसमें करंट नहीं है। और जिसके कारण जो वहाँ पर बच्चे पढ़ने आते हैं, छोटे बच्चे हैं, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्र में छोटे बच्चे होते हैं, तो वो उनको बहुत ही परेशानी, इतनी भारी उमस में वहाँ पर वो बच्चे रहते हैं जिनसे उनको भारी परेशानी हो रही है। और ये साबित करता है कि जो प्रदेश की जो धामी सरकार है उसका स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के या शिक्षा सुविधाओं को लेकर के कोई बुनियादी वो जो स्ट्रक्चर वो है वो सुविधाएं नहीं देना चाहती है। आज आंगनबाड़ी केंद्र हों, चाहे प्राइमरी स्कूल हों, चाहे हेल्थ सेंटर हों, आज धामी सरकार की लूट के कारण और बद इंतजामी के कारण लगातार स्कूल भी बंद हो रहे हैं, लोगों का मोह खत्म हो रहा है। और पूरी धामी सरकार का एक ही काम है कि लूट की सरकार है ये पूरा, इसका बुनियादी सुविधाओं पर कोई उसका वहाँ पर काम नहीं हो रहा है, जिसके कारण न तो आंगनबाड़ी के केंद्र में बच्चे ढंग से पढ़ पा रहे हैं, न प्राइमरी स्कूलों में ढंग से बच्चे पढ़ पा रहे हैं। ये पूरी लूट की सरकार है और इसके खिलाफ जनता को सबको बहाना होगा। वही मामले में सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र शर्मा कहते हैं कि मामला केवल एक आंगनबाड़ी तक सीमित नहीं हो सकता। संभव है कि ऐसे कई केंद्र हैं जहां भवन तो बन गए हैं, लेकिन बिजली और पानी जैसी जरूरी सुविधाएं अब भी अधूरी हों। उन्होंने सरकार से मांग की है कि पूरे विधानसभा क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्रों का सर्वे कराया जाए और जिन केंद्रों में बिजली, पानी और शौचालय जैसी सुविधाएं नहीं है वहाँ तत्काल व्यवस्था की जाए। ये जो खबर है ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण खबर है। एक और सरकार जो है आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण कर रही है, फिर इसमें बिजली की फिटिंग भी कर रही है, तो उसके साथ साथ जो है उसको बिजली के कनेक्शन की व्यवस्था भी करनी चाहिए थी। और अगर मेरे को तो लग रहा है कि आपके संज्ञान में हो सकता है अभी एक ही आया हो, कहीं ऐसा ना हो इस विधानसभा के अंदर कई ऐसे केंद्र हों जिनमें जो है इस प्रकार की दिक्कतें हों। सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए कि इस प्रकार की बदहाल स्थिति को जो है सुधार करना चाहिए और तत्काल जो है ऐसे जो केंद्रों की जो है सूची मंगा करके उन केंद्रों में लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से जो है लागू करनी चाहिए। और आप देख रहे हैं इस समय कितनी उमस भरी गर्मी है और छोटे छोटे नौनिहाल वहाँ पर उस केंद्र में आते होंगे, और ऐसी स्थिति में नौनिहालों को जो है कौन अपने इन केंद्रों में भेजेगा? कोई भी नहीं भेजेगा अपने बच्चों को इन केंद्रों में जहाँ पर इस प्रकार की परिस्थितियाँ हो, जहाँ पर जो है पंखा ना हो, जहाँ पर बिजली ना हो, तो ऐसे केंद्रों पे कौन भेजेगा? ऐसे में तो निश्चित तौर पे ऐसे में जो है आंगनबाड़ी केंद्र जो है 100 पीस बनकर रह जाएंगे। वहीं जब इस पूरे मामले को लेकर बाल विकास परियोजना अधिकारी से सवाल किया गया तो उन्होंने माना कि संबंधित केंद्र में बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि पंचायत स्तर से प्रस्ताव भेजे गए हैं और प्रस्ताव पारित होने के बाद बिजली का कनेक्शन लगा दिया जाएगा। तब तक आसपास के प्राथमिक विद्यालय या पंचायत भवन से समन्वय कर अस्थायी व्यवस्था करने की बात कही गई है। मेरा नाम पूनम रौतेला है, यहाँ पर CDPO हूँ, इंचार्ज CDPO हूँ। मैं कोटाबाग में हूँ, रामनगर का भी चार्ज।
आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर? जो हमारे विभागीय भवन है, इनका प्रस्ताव हमने अभी देहरादून को भेजा हुआ अपने निदेशालय को। तो जैसे वहाँ से स्वीकृति आ जाएगी तो फिर उन केंद्रों पे वहाँ लग जाएंगे। और तब तक की व्यवस्था जो आंगनबाड़ी केंद्र हमारे प्राइमरी स्कूल पे चलते हैं, तो प्राइमरी स्कूल से समन्वय करके वहाँ से लाइट की व्यवस्था की जाएगी। जो पंचायत घरों में चलते हैं तो पंचायत घर से व्यवस्था की जाएगी। हाँ, इसका प्रस्ताव प्रेषित है, जैसे ही वहाँ से धनराशि मिलती है या तो उसका तुरंत लगा दी जाएगी। सरकार कहती है कि बच्चों का भविष्य संवारना उनकी प्राथमिकता है। सरकार ये भी कहती है कि आंगनबाड़ी केंद्रों को स्मार्ट बनाया जा रहा है, लेकिन चिल्किया सेकंड की ये तस्वीर कुछ और ही कहानी कहती है। ये छत पर पंखे हैं लेकिन हवा नहीं, स्विच है लेकिन बिजली नहीं, भवन नया है लेकिन व्यवस्था पुरानी। और सबसे दर्दनाक तस्वीर एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती मासूम बच्चों को बिजली के पंखे से नहीं बल्कि हाथ वाले पंखे से हवा करती नजर आ रही है। अब सवाल यह है कि आखिर 12 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी बच्चों को बिजली जैसी बुनियादी सुविधा क्यों नहीं मिल सकी? क्या विभागों की फाइलें मासूम के बचपन से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं? क्या एक बिजली कनेक्शन के लिए भी बच्चों को महीनों इंतजार करना पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के बाद जिम्मेदार अधिकारी जागेंगे या फिर आने वाली गर्मियां भी इन मासूमों को हाथ वाले पंखे की हवा में ही काटनी पड़ेंगी?